हाँ जी, नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम सीकर्स के आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी ऐसी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ऑथेंटिक रहती है। तो कोई भी साथी जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहा है, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द एचएसएससी एक टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल निकालने वाली है। अब काफ़ी स्टूडेंट तो ये सोचेंगे कि ये हवा में तीर मार रहे हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि हाल फिलहाल में जो हमारे एचएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं श्री भोपाल सिंह खदरी जी, वो भर्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं कि बहुत जल्द से जल्द भर्तियां की जाएं, और हर संभवतः वे कोशिश भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से डिपार्टमेंट से, बोर्ड से, कॉरपोरेशन से किस प्रकार से जो रिक्त पद हैं उनसे मांगे जाएं। क्योंकि सरकार जब अपना काम करती है या एचएसएससी अपना काम करती है कि हमें आप नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट बताएं बताएं अपने डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन रिसीव ही नहीं होती एचएसएससी को। लेकिन उसके बाद जिम्मेवार हम किसको ठहराते हैं? सरकार को। लेकिन उनके लिए जिम्मेवार होते हैं हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं, वो जो भर्तियों को एग्जैक्टली बताते नहीं है कि कितनी वेकेंट पोस्ट हैं, जिसके कारण हरियाणा का युवा जो आज बेरोजगारी की मार जो झेल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल पर। तो दोस्तों, जब से भोपाल सिंह खदरी जी आए हैं, उन्होंने अपने सभी एचएसएससी मेंबर्स के साथ प्लस में उन्होंने अपने हरियाणा के जो सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी, और उसके बाद हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं, आप सभी को पता है कि कंवरपाल गुर्जर जी हैं, और साथ में हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं हाल फिलहाल में श्री विजयवर्धन जी। तो इन सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तें हुई हैं पिछले 5-6 दिनों से। लगातार उनकी मीटिंग्स रही हैं कि कैसे न कैसे हम लोग हरियाणा के अंदर भर्तियों को, जो 2019 के बाद आप सभी को पता है कि कोरोना पेंडेमिक के बाद कोई भर्तियां किसी प्रकार की हुई नहीं है, तो किस तरीके से वो पहले वाला ही एक बार शुरू किया जाए कि लगातार पेपर पे पेपर होते रहें और हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिले। तो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। एक नोटिंग का पेज है, मैं एक बार आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक नोटिंग का पेज है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऊपर अर्जेंट के नाम से ट्रीट किया गया है इस लेटर को। तो आपको शायद काफ़ी को पता होगा कि ये एक नोटिंग का पेज होता है जनरली, जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाती है। और अर्जेंट को हमेशा किसी भी महकमे के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अफसर की नज़र पक्का होती है कि कोई ऐसा अर्जेंट लेटर या तो कहीं से हरियाणा सरकार की तरफ से आया है, या कोई रिलेटिव बोर्ड से आया है, कॉरपोरेशन से आया है, या एचएसएससी से आया है, एचपीएससी से आया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उसी दिन या शाम तक उस फाइल को आगे भेजा जाए। तो सब्जेक्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी एंड डी पोस्ट थ्रू एचएसएससी एंड सीईटी इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टेट। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स को आपको तो पता चल गया होगा कि जितनी भी हमारे हरियाणा में भर्तियाँ होती हैं, ख़ास तौर से जो यूनिवर्सिटी में होती हैं, कॉलेजेस में होती हैं, या जितने भी बोर्ड्स होते हैं जैसे कि हाउसिंग बोर्ड हो गया, कॉरपोरेशंस होते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर जो भर्तियां होती थी, पहले क्या होता था कि कॉलेज अपनी भर्तियां निकालता था और अपने आप ही पदों को भरता था, और क्या करता था कि साल का बजट सरकार से ले लेता था। ठीक है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने क्या करा है कि चाहे ग्रुप सी और डी, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर एक पीएन भी लेना है ना, तो उसकी भी रिक्रूटमेंट अब एचएसएससी के पास भेजनी पड़ेगी कि हमें एक पीएन की ज़रूरत है। कल को भर्ती जब आप सीईटी के माध्यम से करेंगे, तो एक पीएन की पोस्ट हमारे पास जो खाली है उसे भी जल्द से जल्द भरा जाए।
तो मैं इसको बहुत ही पर्सनली इसको सराहनीय कदम मानता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में ग्रुप डी की बहुत बड़ी भर्ती हुई थी, 18,500। तो कहीं ना कहीं उसने हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम किया था। अब आप में से कोई साथी ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम क्या पीएन लगने के लिए पढ़े हैं या कुछ ऐसे है। तो दोस्तों ऐसा है कि कोई नौकरी शायद छोटी बड़ी नहीं होती। जिस प्रकार का आज बेरोजगारी की मार हरियाणा का युवा झेल रहा है, युवा हरियाणा का ही नहीं बाकी मुझे लगता है कि पूरे देश में ही कुछ ऐसा है, तो सभी के मन में ये रहता है कि कोई छोटी ही मिल जाए नौकरी, लेकिन मिल ज़रूर जाए। आप आगे उसके बाद कहीं पर भी हाथ पैर मारे तो और अच्छी नौकरी मिल जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसके अंदर है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ ऐसी पोस्टें भी हैं जिसको हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी के माध्यम से नहीं भरेगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार्स हो गए, फाइनेंस ऑफिसर्स हो गए, मतलब कोई भी ऐसी जो जिनकी पोस्ट जिनका ग्रेड पे ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें एक लिमिटेड वे में कि एक ग्रेड पे की बात करें, तो उसके अंदर एचएसएससी किसी यूनिवर्सिटी की भर्ती को एचएसएससी के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। केवल सी और डी ग्रुप की, जैसे कि क्लर्क चाहिए है आज किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, या कोई पीएन चाहिए है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, या कोई दफ्तरी चाहिए है डिपार्टमेंट के अंदर, या किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस सभी चीज़ की हर महीने या हर 15 दिन बाद, हर 2 महीने, हर 5 महीने के बाद रिक्रूटमेंट जो सेल होता है हर एक यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का या बोर्ड का, कॉरपोरेशन का, वो एचएसएससी को भेजेगा। फिर एचएसएससी उन सभी पोस्ट को इकट्ठा करके एक कॉमन पेपर लेगी जिसका नाम अब सीईटी रख दिया है, ठीक है दोस्तों। क्या रख दिया है? सीईटी रख दिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पर, इट इज़ इंटीमेटेड दैट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी एंड डी पोस्ट थ्रू एचएसएससी फॉर ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉरपोरेशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए ये, क्योंकि लगातार भर्तियां होंगी तो उससे बेरोजगारी दिखेगी नहीं हरियाणा में। अब जैसे आप देख सकते हैं कि हरियाणा क्लर्क की भर्ती हुई है, उसके बाद मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग बहुत ही कम हरियाणा सरकार ने दी है। कुछ तो कोरोना की वजह से भी ऐसा है कि कम उन्होंने दी है भर्ती, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लगातार ये रहेगा कि बच्चे अपडेट रहेंगे। चाहे कॉलेज में कल को वो लगते हैं, यूनिवर्सिटी में लगते हैं, जब एचएसएससी के थ्रू लगेंगे वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, तो कोई 10 साल या 5 साल के बाद जो किसी भर्ती के ऊपर आसानी से केस भी नहीं होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज के टाइम पे आधी से ज़्यादा भर्तियां वो हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता, 10 साल के बाद उसको कैंसिल करने के ऊपर बात आ जाती है। तो ऐसा नहीं होगा, आप लोगों की नौकरी एक सिक्योर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बात कर लेते हैं सीईटी के तहत भर्तियां। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है, मेरे ख्याल से सीईटी के लिए तो आप लोगों को अब बिल्कुल भी किसी और चैनल पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से भर्तियां होंगी, ठीक है। और एक सीईटी का जो फॉर्म है वो फिल करने में काफ़ी साथियों को दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि सीईटी का फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो लगभग 30 तारीख को शाम को तक नोटिस आ जाएगा कि इसकी डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं कम से कम 15 दिन, ठीक है। तो किसी की फैमिली आईडी अपडेट नहीं है वो करवा लेना, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, एचएसएससी मौका सभी को देगी, ठीक है। और एचएसएससी एग्ज़ाम शेड्यूल बहुत ही जल्दी निकालने वाली है। इसके ऊपर 3 से 4 बार मीटिंग हो चुकी है हमारे जो अभी नए एचएसएससी के चेयरमैन बने हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या अगर हम बात करें पंचकुला में जितने हमारे हेडक्वार्टर्स हैं लगभग सभी हैं, तो उनके अंदर भी एक अर्जेंट के नाम से लेटर भेजे गए हैं, चाहे वो मेल के थ्रू हो या मैनुअली किसी डिपार्टमेंट में दे के आए हुए हों। तो उसके ऊपर बहुत ही जल्दी कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हाल फिलहाल में किन भर्तियों के ऊपर इस साल में कंप्लीट करने के लिए हरियाणा सरकार सोच रही है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मेरे पास कोई भी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इस साल में ये भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी,
ठीक है। इस भर्ती का पेपर लगभग जून के अंदर खत्म हो जाएगा आपका, जून लास्ट लगा करके चलिएगा। कोई आपको कहता है सर जी जुलाई में होएगा, मई में होएगा, जून में होएगा, मतलब जो भी है ये पेपर होएगा जून में, 100% होएगा ये पेपर, और होएगा जून में। जून से एक दिन पहले मई में हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये पेपर पक्का होएगा। और ये भर्ती भी लगा के चलना आपको अक्टूबर तक, हरियाणा सरकार आपको डीवी वगैरह करवा के या नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग भी दे देगी, ठीक है। क्योंकि हाल फिलहाल में आप सभी को पता है लाल डोरा के लिए किस प्रकार से सचिवों की ज़रूरत है, पटवारी की भी ज़रूरत है, केनाल पटवारियों की ज़रूरत है, जिसकी भर्तियां काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई। इसके ऊपर हरियाणा सरकार का बहुत ही ज़्यादा फोकस है, इसीलिए इन तीनों भर्तियों का एक कॉमन पेपर लेने की हरियाणा सरकार ने कही है। तो मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे। साथ में मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी सी सीईटी के लिए। तो सीईटी के लिए भी लगातार जो लेटर्स जाएंगे उसके अंदर पेपर आपका हो सकता है एक, जो सीईटी वाला सिर्फ एक पहला पेपर आपका अभी हो सकता है, और एक जो भर्ती होगी वो होगी हरियाणा पुलिस की, ठीक है। हरियाणा पुलिस का मैं फाइनल रिजल्ट की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हरियाणा सरकार आपका फिजिकल और हरियाणा सरकार आपका पेपर इस साल 100% ले लेगी। तो ये साल जो भी कैंडिडेट ये सोच रहा है कि मैं सरकारी नौकरी ले लूं, तो इससे बढ़िया मौका और मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर सीईटी के तहत भर्तियां होंगी, वो लगातार भर्तियां चलती रहेंगी, क्योंकि आपने फॉर्म भर रखा होगा। अब कोई स्टूडेंट है जिसका शुरू में पेपर क्लियर नहीं होता है, सीईटी पेपर जो फर्स्ट पेपर होगा जिसे हम प्री कहें, वो क्लियर नहीं होता है, तो उसे अगले पेपर के लिए 1 साल का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। बाकी जिनके पेपर क्लियर होंगे वो 3 साल तक मान्य है, तो वो लगातार पेपर देते रहेंगे, चाहे वो कॉलेज की वैकेंसीज होंगी, यूनिवर्सिटीज़ की होंगी, बोर्ड की होंगी। तो ऐसे प्रॉपर चैनल के थ्रू भर्तियां होंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हरियाणा का युवा इतने सालों से जो वेट कर रहा था भर्तियों के लिए, क्योंकि पहले तो आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की भर्तियों के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी, भाई किसी ने पैसा दे दिया तो वो लग जाता है, ये हो जाता है, वो लग जाता है पैसे दे के। लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि इस सरकार में आके 100% ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक मैं कहता हूँ कि 60 to 70% भर्तियों के अंदर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी आई है। और इसको ही मद्देनज़र रखते हुए एचएसएससी के चेयरमैन हो, हरियाणा के सीएम हो, इनका एक काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि भर्तियाँ बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल क्लीन तरीके से हर संभवतः प्रयास के साथ क्लियर हो। तो दोस्तों आपका काम है सिर्फ पढ़ना, राजनीतिक मुद्दे आपके लिए नहीं है, क्योंकि कल को जब आप कर्मचारी बनेंगे तो आप हरियाणा सरकार के ना तो आप विपरीत बोल सकते हैं ना उनके फेवर में बोल सकते हैं। आपका काम है सरकार का काम करना, आप हमेशा सरकार का काम करेंगे। और अगर सरकार का काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा मैंने ले लिया, लेकिन कोई भी नया साथी हमारे साथ जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।